साल 1971 की बात है। सरहद पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। देश के अंदर चारों तरफ बेचैनी थी और सीमा पर सन्नाटा। मगर उस सन्नाटे में भी एक आवाज़ गूंजती थी, भारतीय फौज की गर्जना। राम प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बेलमा से थे। बचपन से ही उन्हें देशभक्ति का जुनून था। पिता किसान थे, माँ गृहिणी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मन में सपना था, देश के लिए कुछ करना है। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने फौज की भर्ती दी और चुन लिए गए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें राजपूताना राइफल्स में शामिल किया गया। परिवार को बहुत फख्र हुआ, पर माँ की आंखें भीगी रहीं। जाते वक्त माँ ने बस इतना कहा, बेटा जिंदा लौटना या तिरंगे में लिपट कर आना, शर्मिंदा मत करना। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो राम प्रसाद को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया। ठंड का मौसम था, लेकिन सरहद पर गर्मी सी रहती, गोलियों की, बारूद की और खून की। एक दिन सुबह 4 बजे रेडियो से सूचना मिली कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी टुकड़ी सीमा पार करने की कोशिश कर रही है। तुरंत सभी जवानों को तैयार किया गया। राम प्रसाद और उनकी टुकड़ी को सामने वाली पोस्ट पर भेजा गया। उनकी टुकड़ी में कुल 12 जवान थे, सब अलग अलग राज्यों से, मगर अब सब एक परिवार बन चुके थे। कप्तान विक्रम सिंह के नेतृत्व में उन्होंने मोर्चा संभाला। अंधेरा था, मगर राम प्रसाद की नज़रें साफ देख सकती थीं। सामने से हलचल होती दिखी। दुश्मन की टुकड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कप्तान विक्रम ने इशारे से सबको तैयार रहने को कहा। जैसे ही दुश्मन करीब आया, फायरिंग शुरू हो गई। दोनों ओर से गोलियों की बौछार। राम प्रसाद ने एक एक करके 3 दुश्मनों को ढेर कर दिया, मगर तभी एक गोली उनके बाह में लग गई। दर्द तो हुआ, पर उन्होंने अपना हथियार नहीं छोड़ा। करीब 2 घंटे तक लड़ाई चली। आखिरकार भारतीय जवानों ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई के बाद सभी थके हुए थे, कुछ घायल भी। राम प्रसाद अपनी बाह पर पट्टी बांधकर बैठा ही था कि उसे माँ का एक खत मिला। बेटा, रोज तेरे नाम का दिया जलाती हूँ, तू जहाँ भी हो भगवान तुझे अपनी छाँव में रखे। गांव के सब लोग तुझ पर गर्व करते हैं। तेरी बहन की शादी अगले महीने है। तू आ सके तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम समझते हैं, बस तू सलामत रहे। आंखें भर आईं। उसने खत सीने से लगाया और चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। कुछ दिन बाद जानकारी मिली कि दुश्मन ने सीमा के पास एक बंकर बना लिया है, जहां से वो बार बार फायरिंग कर रहे हैं। उस बंकर को उड़ाने का जिम्मा राम प्रसाद और उनकी टीम को सौंपा गया। ये एक खतरनाक मिशन था। रात को बिना रोशनी के धीरे धीरे रेंगते हुए बंकर तक पहुंचना था और विस्फोटक लगाकर उसे उड़ाना था। राम प्रसाद ने अपने दोस्त इमरान खान और हरजीत सिंह के साथ ये मिशन लिया। तीनों बचपन से एक जैसे हो गए थे। मजहब, भाषा सब पीछे छूट चुका था। अब बस भारत सबसे ऊपर था। रात के 2 बजे तीनों बंकर की तरफ बढ़े। रास्ता कठिन था, कांटों की बाढ़, माइनफील्ड और पहरेदार, मगर बिना एक आवाज़ किए तीनों आगे बढ़ते गए। बंकर तक पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। राम प्रसाद ने विस्फोटक लगाया और टाइमर सेट किया 3 मिनट का। वापस मुड़ने वाले थे कि एक दुश्मन ने देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इमरान को गोली लग गई सीने पर। राम प्रसाद ने उसे कंधे पर उठाया और भागा। हरजीत कवर फायर दे रहा था। बामुश्किल कुछ मीटर दूर पहुंचे ही थे, जोरदार धमाका हुआ। बंकर उड़ा दिया गया। मिसल सफल रहा, मगर इमरान की सांसें धीरे धीरे थम रही थी। मरते वक्त इमरान ने बस इतना कहा, रामू, माँ को कहना बेटा शहीद हो गया। लेकिन झुका नहीं। राम प्रसाद की आंखों में आंसू थे, मगर वो जानता था अब उसकी जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है।
मिशन के बाद राम प्रसाद को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, मगर उसने इमरान का मेडल उसकी मां को सौंप दिया और हर महीने कुछ पैसे उसके घर भिजवाने लगा। युद्ध खत्म हुआ, भारत की जीत हुई, मगर राम प्रसाद के दिल में जंग अब भी जारी थी, उन दोस्तों की याद में जो वापस नहीं लौटे। एक साल बाद जब राम प्रसाद छुट्टी पर अपने गांव लौटा तो सारा गांव स्टेशन पर मौजूद था। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। लोगों ने फूलों की माला पहनाई और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला, पर राम प्रसाद चुपचाप घर गया। माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ ने कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, तू सिर्फ मेरा नहीं पूरे देश का बेटा है। अब राम प्रसाद रिटायर हो चुके हैं। गांव के स्कूल में बच्चों को देशभक्ति की कहानियाँ सुनाते हैं। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो तिरंगा फहराते हैं और कहते हैं, सीमा पर लड़ने वाला हर सैनिक जानता है कि वो शहीद भी हो सकता है, मगर वो डरता नहीं, क्योंकि उसके लिए मातृभूमि सबसे ऊपर होती है। और याद रखना, सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश से हर रोज़ प्यार करे, युद्ध के मैदान में भी और शांति के समय में भी।